जीवन ही अभिनय है और अभिनय ही जीवन है। जी हाँ, आज का टॉपिक जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि भाई 90% एक्टर फेल क्यों हो जाते हैं, एक्टिंग क्यों छोड़ देते हैं या एक्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है, उसका आज मैं ऐसा रस बताऊंगा, ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपके लिए ब्रह्मास्त्र है मेरी जान। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, चाहे वो माइजनर टेक्निक हो, चाहे वो सेडा एडलर की टेक्निक हो, स्टेनिस्लाविस्की एक्टिंग की टेक्निक हो, कोई भी एक्टिंग की टेक्निक हो मेरी जान, उन सारी टेक्निकों को मिलाकर और नाट्य शास्त्र को पढ़कर जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये एकदम निचोड़ है एक्टिंग का। यहां से मैं बोलूंगा कि अगर ये समझ में आ गया मेरी जान तो कसम से मजा ही आ जाना है, एक अलग लेवल की चीजें करोगे। तो बहुत बार आप एक्टिंग क्लासेस और इन सब में एक्सरसाइजेस तो करते हो, बहुत सारे टीचर आपको बताते हैं कि ये लो सांस लो, फिर छोड़ो सांस लो, हजारों तरीके के एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर है यार, पहले सांस एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करने से पहले ये पता हो उसका रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो हमारी एक्टिंग में हेल्प करती है ना। जब आप नस तक जाओगे तभी तो उस बीमारी को खोज के ला पाओगे। तो जुड़े रहे नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णराज के साथ में। पूरी वीडियो मेरी जान ध्यान से देखना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, मजा आ जाएगा, है ना। इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ तुमसे, इतनी एनर्जी से चीजें करा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी मिलके कमाल धमाल मचाने वाली है ना। तो भाई पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं कि भाई पहला पॉइंट या पहला स्टेप क्या कहता है, सेंटरिंग एंड ग्राउंडिंग, मतलब केंद्रित और आधारित। मतलब अब ये क्या कहता है, इसको समझाओ कृष्णा सर। तो मैं समझा रहा हूं भाई कि क्या होता है कि आप अपना फोकस कैसे बढ़ाते हो, क्योंकि ब्रीदिंग जब आप पैटर्न को अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है, बराबर है ना। जैसे फोकस बढ़ेगा तो उसकी प्रेजेंस, जिस सीन में आप हो उसकी प्रेजेंस भी बढ़ जाएगी, आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी जान, और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दोगे उस सीन के अंदर। क्योंकि सांस के पैटर्न को अगर आप समझ लोगे तो मेरी जान आगे भी चीजें कर लोगे। तो क्या है सेंटरिंग एंड ग्राउंडिंग। और अच्छे से समझाऊं तो मैं बात करूं कि अगर आप मंदिर, मस्जिद या चर्च जहां पर भी आप जाते हो, पूजा करते हो, तो क्या करते हो, आप फोकस फोकस जैसे ध्यान जैसे लगाते हो वैसे ही आप प्रेजेंस आधारित भी हो जाते हो कि ईश्वर के प्रति आप, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में आपकी सांस अलग तरीके से चल रही है। तो क्या कहते हो, कहीं पर भी किसी भी चीज में आप जैसे फोकस करते हो तो आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न अलग हो जाता है। अब ये जो फोकस है ये आप अपने हिसाब से सिचुएशन सिचुएशन में या सीन बाय सीन में या शॉट बाय शॉट में, कैमरा और स्टेज दोनों के हिसाब से आप अपने नियंत्रण के हिसाब से इस पे काम कर सकते हो या इमोशन बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि इमोशन अपने आप बनेगा यार, उसको उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो है इमोशनल रेगुलेशन। अब ये इमोशनल रेगुलेशन क्या कहता है कि इमोशनल रेगुलेशन कहता है मेरी जान कि अगर आपका सांस पर कंट्रोल है तो आप जो हड़बड़ाहट होती है ना एक्टिंग में, यार मैं चुल्ल जो होती है, चुल्ल, अरे यार मैं कुछ कर दूं, अरे कुछ पॉज ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये जो इमोशनल या एंजाइटी होती है या नर्वसनेस होती है, तो ये चीज पे आप कमांड होल्ड कर लोगे। ये इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि यार आपका ब्रीदिंग पैटर्न अगर सही है तो आप उस सीन को अच्छे से करोगे भी, इमोशन भी अपने आप डेवलप होंगे, बराबर। बार बार मैं समझा रहा हूं कि आप नौ रस के पीछे मत भागो, नौ रस बहुत बात की चीजें हैं मेरी जान। लोग पहले ही नौ रस पढ़ाए पड़े हैं यार, नौ रस तक पहुंचने की सीढ़ी तो बताओ। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इमोशनल रेगुलेशन। आपका हर इमोशन के साथ में सांस का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वॉइस कंट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, इसको ध्यान से समझ लो कि वॉइस कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल अगर आप अपने ब्रीदिंग के पैटर्न को समझ जाओगे तो क्या होगा मेरी जान, अगर आप अपने ब्रीदिंग के पैटर्न को समझ जाओगे तो मेरी जान आपका, आपकी वॉइस पर, आपके डिक्शन पर, आपकी लाइनों पर, आपकी आवाज पर, आवाज के टेक्सचर पर, हर एक चीज पर कंट्रोल्ड आ जाएगा, बराबर। क्योंकि आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ हड़बड़ाहट नहीं है, काम हो, एकदम रिलैक्स हो, एंजाइटी नहीं है यार। ये ऑडिशन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है,
लाइनों के पीछे सांस का, ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज होते ही आप एक्टिंग के कुछ दूसरी ही चीजें करने लगते हो, जो आपके दिमाग में चल रही है वो चीजें नहीं कर पाते, उतने मतलब स्थिर तरीके से अपने आप को नहीं रख पाते हो, जिसके कारण आपकी जो वॉइस है उसमें क्या आता है, नर्वसनेस दिखाई देती है, अनकॉन्फिडेंस दिखाई देता है, या आप हेजिटेट करते हो, बहुत बार फंबल मारते हो। तो इस तरीके की समस्याएं जो है आती हैं वॉइस कंट्रोल में। तो आपका वॉइस कंट्रोल हो जाएगा तीसरे पॉइंट में। अब मेरी जान एक बात ध्यान से समझो कि मैं ये सारी चीजें की अभी एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूं, इसकी एक्सरसाइजेस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले ब्रीदिंग को समझा रहा हूं कि ब्रीदिंग का रोल क्या है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बराबर, किसी भी टेक्निक को यूज करो। बराबर, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्या कहता है, फिजिकलिटी एंड मूवमेंट। क्या कह रहा है, फिजिकलिटी एंड मूवमेंट। अब ये क्या होता है, इसको ठीक से समझते हैं। यार आप देखोगे कि अगर आपका सांस पर कंट्रोल है तो आपके जो जेस्चर है या जो सीन की एनर्जी है, बहुत बार हम कहते हैं ना यार तुम्हारी ऑडिशन तो बढ़िया है या सीन तो बढ़िया, लेकिन तुम्हारी एनर्जी डाउन है। वो एनर्जी ही ये है कि यार वो सांस का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाता है। आप देख रहे हैं यार, जब आपको बुखार आ जाता है आपकी सांसें किस तरीके से चलती हैं, और उसी के हिसाब से बॉडी की एनर्जी भी होती है। अगर अभी मैं आपको इतनी एनर्जी में पढ़ा रहा हूं तो मेरी ब्रीदिंग का पैटर्न मुझे पता है ना किस लेवल पर आएगा, और मैं हर बार इस ब्रीदिंग के पैटर्न को पकड़ता हूं, तभी मैं चाहे अपनी क्लास लेता हूं, हमेशा मेरी क्लास इतनी ही एनर्जेटिक होती है। और मेरे जो जेस्चर है, जेस्चर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसे भी ध्यान से देख लेना, है ना। जेस्चर क्या होते हैं कि जो बॉडी के मूवमेंट है, आप देखोगे सिचुएशन में या सीन के अंदर जो बॉडी हमारी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो उसके पीछे भी सांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे आप नर्वस होते हो तो आपकी बॉडी भी अलग तरीके से हाव भाव बदलने लगते हैं, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके से हो जाती है। तो क्या है कि अगर सांस पे कंट्रोल होगा मेरी जान, तो क्या होगा कि आप अब उसी हिसाब से अपनी सीन में उस बॉडी की एनर्जी को बिल्ड कर सकते हो। बॉडी के जो जेस्चर है या जो पोस्चर है या जो डायलॉग की चीजें हैं, वो आप उतनी ही एनर्जी से डिलीवर कर सकते हो। अब पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है टाइमिंग एंड पेसिंग। अब ये क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये टाइमिंग और पेसिंग, देखो यार सांस के कारण बहुत बार एक्टर क्या करता है कि यार कहीं पर भी पॉज ले लेता है, हर छोटी छोटी लाइन को ब्रेक करने लगता है, क्योंकि वो सांस अगर कोई एक लाइन है, जैसे मान लो लाइन है जनाब वो मेरी पत्नी को की कार्रवाइयों के बारे में मुझे नहीं बताते थे, और जब मैं वहां से गया, तो आप देख रहे हो हर आप दो तीन शब्द के बाद आप सांस ले रहे हो। बराबर, अब इस सांस लेने के अब एक्टर को तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं यार। इसकी वजह से वो जो स्क्रिप्ट की जो पेस है, रिदम है, वो टूट रही है ना। तो अब उसके रिदम के टूटने की वजह से क्या हो रहा है, कनेक्शन टूट रहा है। आपकी जो एक्टिंग, आप जो डायलॉग कर रहे हो या सीन कर रहे हो, उसकी रिदम, उसका एक पैटर्न जो बन रहा है वो टूट रहा है। तो आपका जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, टाइमिंग और पेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सांस का। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपको पता है कि यार इस लाइन को सटाक, इतनी लाइन को यहां से यहां तक बोलना है। अब इस लाइन के अंदर वेरिएशन जरूर है, लेकिन बार बार सांस नहीं लोगे आप, जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं टूटेगा। आपने सांस भरी और फिर आपने डायलॉग लेना स्टार्ट करे। या बहुत बार क्या होता है कि आप देखोगे कि आपकी जो लाइनें है ना मेरी जान, वो एंड तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप हो जाती है, टिल ड्रॉप हो जाती है, ऐसे करके ऐसे हो जाती है ना, आखिरी के शब्द खत्म हो जाते हैं। तो उस एनर्जी को हम सस्टेन नहीं रख पाते हैं, तो जिसकी वजह से सामने वाला बंदा ये तो कहता है यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन वो कहेगा यार एनर्जी नहीं है, और तुम्हें भी नहीं समझ में आता यार एनर्जी कैसे लेकर आऊं। तो क्या है, वो ब्रीदिंग का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट समझ में आया। अब छठे पॉइंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट ये क्या होता है कृष्णा सर, इससे बताओ। तो हर एक कैरेक्टर का अपनी सांस लेने का एक पैटर्न है। अब जो तुम्हारा पैटर्न है सांस लेने का, वो हो सकता है कि उस कैरेक्टर पे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। गॉट इट। अब जैसे समझाता हूं, फिर तुम्हें समझाता हूं कि पीयूष मिश्रा जी को देखना कैसे फास्ट 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 बोलते हैं, है ना। तो उनकी सांस का, वो पीयूष मिश्रा जी जो हैं, उनका अपना एक अलग ही पैटर्न है। वो खुद जो चरित्र है, उनकी सांस का अपना एक पैटर्न है। तो
अब इस तरीके का कोई कैरेक्टर आ गया तो आपको उसके पैटर्न का, ब्रीदिंग पैटर्न को समझना पड़ेगा। ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे यूज करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा, बराबर। तो कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हर कैरेक्टर की अपनी एक ब्रीदिंग का पैटर्न चलता है, आप नोटिस कर लेना। जैसे कि पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग में अगर तुम देखोगे तो उनकी मिर्जापुर में जो है उन्होंने एक्टिंग करी है, बड़ा आराम आराम से डायलॉग ले रहे हैं, तो मतलब बड़ा बहुत रिलैक्स और काम दिखे। तो उनकी जो कैरेक्टर, मैं चरित्र की बात कर रहा हूँ, उस जो उन्होंने कैरेक्टर वहां पर निभाया है उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। वहीं पंकज त्रिपाठी को लुक्का छुपी में देख लेना या स्त्री में देख लेना, वो अलग तरीके से एकदम बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके से चल रही है। उस कैरेक्टर की जो कह सकता हूं मैं कि उस कैरेक्टर की जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो अलग है। तो आपका चरित्र का ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, वो कैसे ब्रीद लेता है, इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अब देखो मेरी जान, मैं बता रहा हूं, ये मैं तुम्हें अभी एक लेआउट दे रहा हूं, अभी इसके अंदर भी इतना कुछ है जो कि अगर मैं एक एक टॉपिक को पकड़ता हुआ चलूंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन यार हाँ, मेरा साथ दोगे तो मैं जरूर तुम्हें एक एक चीज आपको ऐसी सिखा दूंगा कसम से, जो आपको ना तो किसी एक्टिंग क्लास में बताई जाएगी, कहीं भी सर्च कर लेना, और ना यूट्यूब पे बताई जाएगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है ऑथेंटिसिटी एंड प्रेजेंस। ये क्या होता है कि मतलब वास्तविकता और रियलिटी, या वो जो इमोशन आपका एक्चुअल खुद का जो इमोशन है या उस किरदार का जो इमोशन है वो एक्चुअल में क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या आप सिर्फ एवं पोर्ट्रेट या फर्जी एक्टिंग कर रहे हो या फर्जी इमोशन को क्रिएट कर रहे हो। तो ये भी, क्योंकि सांस ही आपका इमोशन को बिल्ड करेगी, ये आप कहीं पर भी पढ़ लो, नाट्य शास्त्र में भी इसका जिक्र है मेरी जान। तो कितने आप ऑथेंटिक हो, कितने रियल हो, कितने जेन्युइन हो, और किस तरीके से आप उस चीज को, उस इमोशन को बिल्ड करके पोर्ट्रे कर रहे हो। प्रेजेंस मतलब अब ये दोनों चीजें मिलके बनाती है इंगेजमेंट। वो क्या करते हैं, आपका जो एक्ट है वो इतना रियल लगता है कि यार एक्टिंग हो ही नहीं रही है, जिसे हम कहते हैं डोंट एक्ट जस्ट रिएक्ट, या फिर आपके बहुत बार जो आपके रिएक्शन है वो भी सांस पर ही आते हैं। अगर आप सोचोगे वही थॉट और सांस का रिलेशन है, भाई थॉट और सांस का रिलेशन है मेरी जान, है ना, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया। भाई अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है सबटेक्स्ट एंड इंटरनल मोनोलॉग। अब ये क्या होता है, इसको समझते हुए चलते हैं कि ब्रीदिंग कैसे हेल्प करती है सबटेक्स्ट को फाइंड आउट करने में। बहुत बार आप सीन देखते हो कि आप देखोगे कि यार सांस ही, बहुत बार शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सप्रेशन को क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बार हम फ्लैट इमोशन भी रखते हैं, फ्लैट एक्सप्रेशन भी रखते हैं चेहरे पर, सिर्फ हमने सांस ली और वो बहुत कुछ कन्वे कर गया। इतना भी बहुत बार सीन में आप देखोगे तो वो बहुत कुछ मीनिंग कन्वे करके चला जाता है, मतलब पीछे का सबटेक्स्ट बता के चला जाता है। इंटरनल मोनोलॉग, इंटरनल मोनोलॉग को प्रेजेंट करने के लिए भी, इंटरनल मोनोलॉग को अगर मैं बात करूं तो कैसे आप अपने मोनोलॉग में अपनी पर्सनल चीजों को, पर्सनल इमोशन को, पर्सनल ब्रीदिंग पैटर्न को लाकर खींचकर उस कैरेक्टर में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो बिना बोले, बिना कुछ मूवमेंट किए, बिना सिर्फ एक चेयर पे बैठे बैठे भी सिर्फ ब्रीदिंग के पैटर्न। अब ऐसा नहीं है एंगर में दिखा रहा हूं क्योंकि ब्रीदिंग अलग चल रही है, एंगर में दिखा रहा हूं तो मैं चेहरे पर यही करूंगा। अरे फर्जी एक्टिंग मत करो यार, है ना, समझ में आ रही है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, रिकवरी एंड सस्टेन। अब ये क्या कहता है, रिकवरी एंड सस्टेन। अब ये क्या है कि आप बहुत बार जब कैमरा एक्टिंग में देखो, थिएटर अलग चीज है, एक वन टेक में चल रहा है, लेकिन आप थिएटर में भी ये होता है कि आप जैसे अभी एक पहला सीन करके गए और उसके बाद आपका सीन जो है चौथे सीन में है, और आपकी चौथे सीन में आप भागते हुए आ रहे हो, कहीं दूर से भागते आ रहे हो कि युवराज युवराज ऐसा हो गया, तो अब आपने नॉर्मल एंट्री ले ली, तो आपका ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग पैटर्न ही वो नहीं होगा तो वो डायलॉग भी उस तरीके से नहीं निकलेगा। ये बंदा भागता हुआ आ रहा है ना। तो रिकवरी किस तरीके से, आप पहला सीन करने के बाद आप जब चौथे सीन में आ रहे हो तो कैसे उसी एनर्जी को रिकवर करते हुए आओगे। कैमरे में ये चीज बहुत काम करती है कि आप एक टेक हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा काट, उसके बाद दूसरा टेक हुआ तो लाइन एक ही है, उसको बार बार उसी टेक में देना, तो कैसे आप अपने उसी ब्रीदिंग पैटर्न से उस इमोशन की रिकवरी करोगे। बहुत बार ये कहते हैं फील एंड परफॉर्म, फील एंड परफॉर्म। मेरी जान अगर नहीं हुआ अच्छा, फिर
अगला टेक, फिर उन्होंने कट करके फिर कह दिया दोबारा से शॉट ले रहे हैं, दोबारा से टेक ले रहे हैं, फिर उसमें वो डायलॉग उस तरीके से नहीं निकल के आता है। अगर आप ब्रीदिंग के पैटर्न को समझ जाओगे कि उस डायलॉग में आपका ब्रीदिंग का पैटर्न क्या था, तो मेरी जान रिकवरी कर लोगे अपने इमोशन की, उस सीन को फिर से सस्टेन कर लोगे। बराबर, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं। ये तो बिल्कुल मतलब एकदम निचोड़ है एकदम, है ना। इमोशनल रिलीज, ये क्या कह रहा है मेरी जान, इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको समझ रहे हैं कि आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, रियलाइज करोगे कि आपका हर एक ब्रीदिंग, हर एक इमोशन में आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग होता है, और उसको लगातार आप स्टोर करके अपनी हार्ड डिस्क में डालते रहोगे, तो आप कोई भी इमोशन का जो वॉइस टेक्सचर है, चीजें हैं, बॉडी मूवमेंट है, वो सारी चीजें आप अपने उस कैरेक्टर में यूज कर सकते हो। जब भी मैं मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं कराता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो अपना इमोशन है उसको फाइंड आउट करो, और वो इमोशन कहाँ से बिल्ड होगा, वो बनेगा ही आपकी ब्रीदिंग पैटर्न से ही बनेगा। तो ब्रीदिंग पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो, खुद के ब्रीदिंग पैटर्न को हर इमोशन में। जब आप शांत होते हो, एंगर करते हो, फियर में होते हो, तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग अलग होता है। तो जैसे ही आप इस पैटर्न पे कमांड पालोगे, तो आप अपना जो जेन्युइन इमोशन है उसको कभी भी कहीं पर भी आप डाल सकते हो, और उसको रिलीज में बहुत बार क्या होता है, देखो हम एक इमोशन में चल रहे हैं, उसके बाद हम कैसे दूसरे इमोशन को कैरी करते हुए चलते हैं। मतलब दूसरा इमोशन हैप्पी है, हैप्पी से कैसे कैसे हम सैड में उस सीन को लेकर जाएंगे, तो वो भी ब्रीदिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। वो क्या करता है कि आप अपने ब्रीदिंग, जो सांस की ब्रीदिंग चल रही थी, उसमें आप अपने एंगर की ब्रीदिंग को कैसे आप कितने स्मूथ तरीके से मिक्सिंग करोगे, तो आप दो इमोशन को मर्ज कर पाओगे। बराबर, और वो रियल लगेंगे, आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जीवन ही अभिनय है और अभिनय ही जीवन है। अभिनय ऐसे करो जैसे कि आप जिंदगी जी रहे हो, है ना। तो मेरी जान, आई होप आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हुए चलेंगे और हो रहे होंगे, है ना। तो मेरी जान, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, है ना। नए हो तो यार कमेंट करो, नई वीडियो और अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन टॉपिक पर लेकर आऊंगा, जो यूट्यूब पे क्या आपको कहीं पर किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर किसी ने बताई हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या फिर मुझे कमेंट में आप लिख देना कि भाई ये तो सर पहले ही हो चुका है। मैं मतलब इतनी तो मेरी भी रिसर्च है मेरी जान, क्योंकि बताएगा ही नहीं कोई। बता देगा तो तुम एक्टिंग क्लासेस में जाके क्या करोगे, वो क्या कराएंगे, उनके पास इतना मटेरियल ही नहीं है। एक्टिंग एक खोज है, इतना पढ़ा सकता हूं मैं तुम्हें कि तुम सोच भी नहीं सकते यार। सर से लेके पैर के नाखून तक एक्टिंग होती है। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो पढ़ लेना नाट्य शास्त्र को, मैंने नहीं लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है, जिनको हम पांचवा वेद कहते हैं, नाट्य शास्त्र जिसे हम कहते हैं। बराबर। तो भाई भाई बात कह रहा हूं कि अगली वीडियो के लिए कमेंट करो आप, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पैकअप।